अंबेडकरवादी आंदोलन में भीड़ का शासन लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार स्थित विश्व प्रसिद्ध बोधगया बौद्ध मठ का प्रबंधन 100% बौद्धों को सौंपने की मांग को लेकर पिछले 6 महीनों से देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में, खासकर जिलों में, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में धम्म के बैनर तले धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठन एकजुट हो गए हैं। मतभेदों को भुलाकर किसी ज्वलंत मुद्दे पर एकजुट होना संतोष की बात है। ऐसा ही एक कार्यक्रम कल नागपुर में हुआ, जिसमें विभिन्न पार्टी संगठनों के प्रमुख धम्मपीठ पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम पूरी तरह राजनीति से मुक्त था, लेकिन जब पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी के नेता प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े धम्मपीठ पर अपना मार्गदर्शन दे रहे थे, तो कुछ उपस्थित लोगों ने चिल्लाकर प्रोफेसर कवाड़े के भाषण को बाधित करने की कोशिश की। एक समाचार चैनल ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग समूह में चिल्लाते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े को इशारों में ये कहते हुए दिखाई दिए, उन्हें बोलने दो, लेकिन इस बार कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। आयोजकों को प्रोफेसर कवाड़े का भाषण रोकना पड़ा। ऐतिहासिक स्थल धम्मपीठ पर नागपुर वासियों के साथ घटी इस घटना ने स्वाभाविक रूप से अंबेडकर आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को आहत किया। सोशल मीडिया पर समर्थकों और गुप्त विरोधियों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं दर्ज की। दरअसल, बिहार के बोधगया बौद्ध मठ, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, का प्रबंधन स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होता है। कई वर्षों से इस प्रबंधन समिति में बौद्धों और गैर बौद्धों का मिला जुला प्रबंधन रहा है। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रबंधन उस विशेष समूह का होता है। लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बोधगया बौद्ध मठ इसका अपवाद कैसे है, और इसीलिए देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक देश भर के बौद्धों की मांगों पर विचार क्यों नहीं किया है? और क्या यह इतना बड़ा और पेचीदा मुद्दा है? यह एक पहेली है। इस बीच, नागपुर में प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े के भाषण को बाधित करने की कोशिश क्यों की गई, ये भी एक रहस्य है। क्योंकि प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े बोधगया बोधिविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपना चाहते थे। बौद्धों को प्रबंधन सौंपने के लिए महाराष्ट्र से आवाज उठाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। दिल्ली दरबार में भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने आगरा से दिल्ली तक मार्च निकाला। उन्होंने अपनी दलित मुक्ति सेना से इस मुद्दे पर कई विरोध प्रदर्शन शुरू किए। नई पीढ़ी को शायद ये भी पता नहीं होगा कि उन्होंने कितने विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने सामाजिक जागरूकता पैदा की। पुरानी पीढ़ी जानती है कि बोधगया बुद्ध विहार मुक्ति का मुद्दा उनके द्वारा किए गए हर मांग मार्च में सबसे आगे था। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ का मुद्दा, जहां महामना डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने दौरा किया था, भी प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े ने प्रकाश में लाया था। उन्होंने हर 1 जनवरी को विजय स्तंभ को सलामी देने और उसके बाद एक सार्वजनिक बैठक की शुरुआत की। ये प्रोफेसर कवाड़े ही थे जिन्होंने आंदोलन में भीम सैनिक की उपाधि शुरू की। फिर उसी मांग को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर जैसे वरिष्ठ नेता के भाषण को जानबूझकर बाधित करना न केवल समझ से परे है बल्कि निंदनीय भी है। प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े का नाम परिवर्तन का संघर्ष, उनके आक्रामक विरोध प्रदर्शन, लंबे मार्च, सरकार का डर, कई जिलों में उन पर लगाए गए प्रतिबंध और बार बार जेल जाना प्रतिबंध, बार बार कारावास, शरीर पर चोटें, अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उनकी जनचेतना, खैरलांजी हत्याकांड के विरोध में विधायक पद से उनका इस्तीफा, समाज कैसे भूल गया? अंबेडकर नेताओं की राजनीतिक और धार्मिक भूमिकाओं को मिला दे तो बिल्कुल अलग पक्ष हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन उनकी पार्टी का एक राजनीतिक फैसला है। लोकतंत्र में ऐसे प्रयोग पहले भी कई नेता कर चुके हैं। रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और बाद में अंबेडकर परिवार के आनंदराज अंबेडकर भी ये प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन जब प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े के इस नए प्रयोग को 1 साल बीत गया है, तो नागपुर के कार्यक्रम का इससे कोई संबंध नहीं है। कुछ समूहों ने उन्हें कार्यक्रम में बोलने नहीं देने का रुख अपनाया है। दूसरे शब्दों में, यह अंबेडकर आंदोलन में एक नई शुरुआत है। अगर लोकतंत्र के वाहक माने जाने वाले समाज में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने देश को जो लोकतंत्र दिया, वहां अगर ऐसी बातें हो रही हैं, तो आंदोलन और बुद्धिमान विचारकों को मंथन करने की जरूरत है कि क्या हम लोकतंत्र पर कील ठोककर उसे नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। जय भीम। राजू झनके, समाज भूषण पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार।
आदरणीय कवाड़े जी से मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारी जो बौद्ध अनुयायी है वो मना कर रहे, मैं आपसे आयोजन कमेटी की ओर से क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय कवाड़े जी से मैं क्षमा चाहता हूँ